हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पीटी 2023। आप सभी को प्यारे बच्चे पता है पीटी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। अब यहाँ पर बात ये चल रही, सबसे ज़्यादा सवाल ये बन रहा है कि 2025 का जो पीटी है उसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है और 14 तारीख से उसके फार्म जो है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या प्यारे बच्चे 2023 की जो पीटी की वैलिडिटी थी वो नहीं बढ़ेगी? क्या अब उसकी वैलिडिटी ना बढ़कर उसका समाप्त कर दिया जाएगा और सारा कुछ आपका 2025 के पेट से होगा? क्या ऐसी कोई भर्ती नहीं बची है जो 2023 के पेट से आएगी? जैसे बहुत से ऐसी भर्तियां हैं जैसे जो 2023 के पेट से आने से ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह हो गया, तो क्या उसकी वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और 25 का नोटिफिकेशन आउट होने के बाद क्या इसका कोई प्रभाव आपका 23 के पेट पर पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले तो मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहूँगा। भाई साइड में आप सभी को देख पा रहे होंगे, देखो मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये सारे जो हमने लिखे हैं वहीं पर देखो आप, वहाँ पर बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि डिप्टी सीएम सर के पास कुछ साथी पेट 2023 की वैलिडिटी एक्सटेंड कराने का मुद्दा रखा गया है। डिप्टी सीएम सर ने जो है बोल सकते हैं इस पे बोला है कि हम कार्य करेंगे, मतलब जो इस पे जो जरूरी सूचना होगी वो आप सभी को देंगे। वहीं पर लिखा गया है कि आपके अधिकारी को स्टूडेंट से सपोर्ट में उचित एक्शन लेने को कहा है। यानी कि जो है उन्होंने सही साथ दिया, किसका? स्टूडेंट लोगों का साथ दिया है और ये तक कहा है कि हम आपके साथ हैं और 2023 की जो पेट की वैलिडिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम आपका ज़रूर यहाँ पर साथ देंगे और इस पर प्रयास करेंगे। आगे और भी चीज़ें हैं उनको भी पढ़ते हैं। सभी पेट वाले आयोग में जाकर मिले और जो भी कार्मिक का आर्डर आया है उसमें कहीं भी आगामी फ्यूचर पेट 2025 से लागू होगा ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उनको ध्यान से पढ़ना कि जो भी नोटिफिकेशन 2025 का आया है उसमें ये नहीं लिखा है कि जो आपका आगामी आपका पेट आया है ये आपका 2025 से लागू होगा। क्योंकि होता क्या है, जो वैकेंसी आपकी होती है यदि उसमें कोई बदलाव किया जाता है तो उसका जब नोटिफिकेशन आता है आप उसमें बदल सकते हैं। लेकिन ये एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है पीटी का जो आया हुआ है, ये एक क्या है, ये एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है। तो यदि आप इसमें कोई बदलाव करते हैं तो आपको बदलाव 2021 से करना पड़ेगा। आपको ये बदलाव 2021 से करना पड़ेगा, ना कि 2025 से करना पड़ेगा। जैसे आपने 2025 में बदलाव कर दिया कि हम 3 साल कर दिए हैं अब इसको 1 साल बढ़ा करके, ये नहीं होता ऐसे। क्योंकि इसमें ये एक क्या है, ये एक बोल सकते हैं ये तो केवल पेपर हम दे रहे हैं पीटी का, क्योंकि इसके बाद जब कोई आपका नोटिफिकेशन आउट होगा वैकेंसी का वो उसको भी भरेंगे हम। हाँ, यदि इसमें जो जैसे हम पीटी का फार्म भरें, अब हमको कोई वैकेंसी का फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है और हम डायरेक्ट किसी में भर सकते हैं, तो इसमें आप बदलाव कर सकते थे। लेकिन इसके बाद अभी आप वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन देंगे प्यारे बच्चे, तो वो देंगे आप और हर एक वैकेंसी का अलग अलग नोटिफिकेशन देंगे पीटी के थ्रू। तो प्यारे बच्चे आप यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि इसमें हम बदलाव कर दें 2025 से, ये नहीं हो सकता। आपको बदलाव करना पड़ेगा 2021 से, जब से इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। जैसे क्या लिखा हुआ है, आगामी पेट जो आपका 2025 से लागू नहीं लिखा है, इसीलिए आयोग को ये बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए कि छात्र के प्रयास की वैधता आपकी जो है वो बढ़ गई है और आयोग के प्रयास से नहीं है। आदरणीय सीएम सर का दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने यही सब कहा गया है कि जो है मौका दिया है, लेकिन आयोग को छात्र सरकार दोनों को जो है गुमराह नहीं करना चाहिए था। स्टूडेंट ने 1 साल से विज्ञापन वैधता स्तर में दिन रात एक करके मेहनत की है, इसीलिए आयोग सभी छात्रों का ध्यान भटकाने के लिए जो पेट 2025 का विज्ञापन 14 मई को अचानक आना था वो 2 मई को जारी कर दिया गया। सरकार और अधिकारियों से पीड़ित और धोखा खाया हुआ छात्र, यानी ये लिख रहा है और यही चीज़ें उन्होंने बताई है। एक आपका और था, ये देखो भाई, ये एक आपका और मैं ये भी यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, पहले ये था उसके बाद ये था, इसको भी पढ़ो। ये लेटर जारी हुआ है जिसमें मूल शासनादेश में परिवर्तन किया गया है। ये पहला लेटर था, उसके बाद जो हमने पढ़ा है वो है, लेकिन हमने वो पहले पढ़ दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पर सारी चीज़ें समझाई गई हैं और यहाँ पर इसने लिखा है कि ये लेटर जारी हुआ है जिसमें मूल शासनादेश में परिवर्तन किया गया है। इस लेटर में ये कहीं नहीं है कि भविष्य में आने वाले पेट की वैलिडिटी 3 साल हो गई है, 3 वर्ष के लिए प्रभावी होना जो लेटर में मेंशन है, जिससे समझ आता है कि पेट 2021, 2022, 2023 सबका 3 साल होना चाहिए। क्योंकि सीटेट और टेट के मूल शासनादेश चेंज हुआ तो पुराने और न्यू सबका परिवर्तन मतलब चेंज कर दिया गया। यानी सेम समझो, जो पात्रता आपकी होती है, जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका पेट होता है, ठीक है, वैसे आपका क्या होता है, वैसे ही आपका सेम टू सेम सीटेट होता है।
ठीक है, वैसे क्या होता है, वैसे आपका टेट होता है। तो जैसे इसमें जब कोई परिवर्तन किया जाएगा तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वहाँ से चेंज होगा। तो जब इसमें कोई परिवर्तन किया गया है तो इसकी भी जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहाँ से इसको चेंज किया जाना चाहिए, ना कि 2025 के पेट से आपने डायरेक्ट चेंज कर दिया। वहीं यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। और पीटी भी एक पात्रता परीक्षा है जिसका भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। भर्ती का विज्ञापन अलग से जारी जो है किया जाता है। यूपी SSSC को बचे विज्ञापन पेट 2023 से जारी करना चाहिए था, ठीक है। मूल शासनादेश में चेंज के बाद 3 साल सबकी वैलिडिटी मानी जाएगी, जिसमें भविष्य जैसी कोई बात नहीं है। अगर ये मूल शासनादेश में चेंज करते हैं 2020 वाले में तो सभी पर प्रभाव होगा, यानी वो सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। बाकी आने वाले पर यूपी SSSC पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जैसे देखो, इनका कहने का तात्पर्य साफ है कि जब आपने 2025 से चेंज किया है तो आपको 2025 से चेंज नहीं करना चाहिए था, आपको शुरुआत से चेंज करना चाहिए था, जैसे कि बाकियों में होता है। क्योंकि ना क्यों ये परीक्षा है, ये आपकी पात्रता है और पात्रता की वैकेंसी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वैकेंसी का आप अलग से नोटिफिकेशन आउट करते हैं। इसीलिए इसी को लेकर के यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं। अब यूपी SSSC के अंतर्गत पीटी की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और 14 तारीख से इसके क्या है, फॉर्म आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसमें एक अच्छा बोल सकते हैं शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए निकल कर आई है। 2025 पर आधारित है, 2025 पेट पर आधारित है, जो कि साफल्य प्रकाशन की ये बुक आपकी है। और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये आपकी संपूर्ण गाइड बुक है, समूह गा की बुक है, आहारता परीक्षा 2025 पर आपकी आधारित है। और यहाँ पर 2200 आपको क्या मिलेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100% आपकी गारंटेड बुक है और 10 आपके सॉल्व पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी आपके होते हैं हर जगह आपको मिल जाएगी, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, जियो स्मार्ट हो गया, मीशो हो गया, या कहीं भी ऑफलाइन शॉप पर जाते हैं तो ये बुक आपको अवेलेबल वहाँ पर भी मिल जाएगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ तो वहाँ पर क्या है, लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। साफल्य प्रकाशन क्या आता है, यहाँ पर काम्बो पैक आता है, जिसको भी क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी आपका हर जगह मिल जाएगा। तो 2200 आपके यहाँ पर बहुविकल्पी मिल जाएंगे, 100% गारंटेड बुक है, 10 सॉल्व पेपर इसमें मिल जाएंगे, 100% गारंटेड बुक है, 1950 आपके बहुविकल्पी मिल जाएंगे, 20 आपके क्या है, 20 प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएंगे और 10 आपके सॉल्व पेपर जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये दोनों बुक क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और 2025 में अपना बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। बात यह आती है कि क्या 2023 आपका जो है इसकी पीटी, इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चे, इसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए हम सभी लोग 13 मई को आयोग जा रहे हैं। ये प्यारे बच्चे, आप बात सभी को अच्छी तरीके से पता होगी, 13 मई को जा रहे हैं और वहां से आने के बाद अच्छा ये भी चीज़ है, 2025 का पेट जो नोटिफिकेशन है आउट होने के बाद क्या कोई आपका पेट 2023 पर प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके यदि बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, क्योंकि इसका कंप्लीट होने में अभी बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि इसका अगस्त में जाकर कहीं आपका पेपर होगा, फिर आपका जो कहीं जाकर अक्टूबर नवंबर तब इसका कहीं रिजल्ट आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत समय आपका लग जाएगा। तो 13 मई को जाएंगे 2023 की पेट की वैलिडिटी को लेकर, और जो कुछ भी वहाँ पर होता है मैं आने के बाद मैं आप सभी को बताता हूँ। तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना है। इसी तरीके से यदि आपकी बढ़ गई तो ये 2023 के ट्यूबल ऑपरेटर, आप सभी को पता है कि 2023 के ही पेट से आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो इसके लिए विशेष रूप से हम सब लोग जा रहे हैं। बाकी वहाँ के आने के बाद जब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। उसके लिए मैं आपको बता दूँ, कोई समस्या लग रही है तो ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं प्यारे बच्चे, और आपकी समस्या का समाधान देखने को मिल जाएगा। नीचे चले जाओ तो नीचे लिंक दिया है हमारे उसका टेलीग्राम का, तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आप जल्दी जो है रिप्लाई चाहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी 13 तारीख को आने के बाद मैं इस पर पूरी वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं और बढ़ने के लिए ही हम सभी लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि इसकी वैलिडिटी जो है वो कुछ ना कुछ बढ़ा दी जाए। तो प्यारे बच्चे, ये छोटी सी जानकारी आप सभी को देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही यूपी SSSC से संबंधित हर अपडेट आपको समय से पहले आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और 13 तारीख का वेट करें। 13 तारीख को वापस आने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं डिटेल में आप सभी को जानकारी देता हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।